गुजरात के सपूत और पाकिस्तान टेलीविज़न की तख्लीकी टीम के एक दरख्शां सितारे जनाब मुश्ताक चौधरी को हमसे बिछड़े आज 4 साल मुकम्मल हो गए हैं। मुश्ताक चौधरी साहब के तख्लीकी कैरियर पर रोशनी डालने और मरहूम को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री पेश खिदमत है। मुश्ताक चौधरी ज़िला गुजरात के गांव गंजा की एक गुज्जर फैमिली में 13 दिसंबर 1941 को पैदा हुए। प्राइमरी तक तालीम अपने ही गांव के सरकारी स्कूल से हासिल की। इसके बाद अपने ननियाल चेलियांवाला चले गए, जहां से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। फिर उन्होंने ज़मींदार कॉलेज गुजरात में दाखिला लिया और ग्रेजुएशन तक यहाँ से तालीम हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से हिस्ट्री में एमए की डिग्री हासिल की। बाद अज़ां इसी यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश का इम्तहान भी पास किया। तालीम मुकम्मल करने के बाद मुश्ताक चौधरी साहब ने कुछ अरसा इस्लामिया कॉलेज लाहौर में तदरीसी फ़राइज़ अंजाम दिए और फिर कराची शिफ्ट हो गए। वहाँ भी शोबा तदरीस से वाबस्ता रहे। फिर कराची से दोबारा लाहौर शिफ्ट हो गए। इस दौरान पीटीवी लाहौर को स्टाफ की ज़रूरत थी। उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया। 1975 में मुश्ताक चौधरी को पीटीवी लाहौर में बतौर ड्यूटी ऑफिसर भर्ती कर लिया गया। फिर कुछ अर्सा तक उन्होंने बतौर ट्रांसमिशन कंट्रोलर फ़राइज़ अंजाम दिए। मुश्ताक चौधरी बचपन से ही तख्लीकी ज़हन के मालिक थे, लिहाजा उन्होंने शोबा प्रोग्रामिंग में ट्रांसफ़र करवा ली और उन्हें बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर ज़िम्मेदारियां सौंप दी गईं। उन्होंने असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर मुख्तलिफ नामवर और सीनियर प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया और अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उन्होंने जिन ड्रामों और प्रोग्रामों में बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर काम किया, उनमें अलिफ नून, नीलामगार, सोना चांदी, अंधेरा उजाला, टाकरा वगैरह काबिल ज़िक्र हैं। 1987 में उन्हें तरक्की देकर बतौर प्रोड्यूसर तैनात कर दिया गया। मुश्ताक चौधरी साहब ने तरक्की पाने के बाद पीटीवी एकेडमी इस्लामाबाद से प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन और फिल्म मेकिंग की तरबियत हासिल की। इसके बाद उन्होंने बहुत से मकबूल और सदाबहार ड्रामे प्रोड्यूस किए। ये ड्रामे और प्रोग्राम्स पीटीवी का असासा बन गए। मुश्ताक चौधरी पीटीवी के ऐसे प्रोड्यूसर्स में शुमार होते हैं जिन्होंने अपने हुस्न जिगर से इस इदारे की आबियारी की। इनके क्रेडिट पर तंज़ो मज़ाह से भरपूर ड्रामा सीरियल्स, शोज़ और कई सिंगल प्लेज़ शामिल हैं, जिनमें शबदेग, हवेली, आँख ओझल, आँख मचौली, अली बाबा, पाँचों घी में, हुक, शीदा टल्ली, गुग्गू घोड़े, मुहिब्बे वतन, हरी भरी छाँ, सतरंगी सवेर, त्रेल, पुरे दीवा, सजरी रुत, शो जवान, यूथ रंग, सजरे फुल, पंजरद, रोशनी, फैसला और दीगर प्रोग्राम्स शामिल हैं। इन ड्रामों ने न सिर्फ पाकिस्तान में पजीराई हासिल की, बल्कि ये सब टाइटल्स के साथ दुनिया के कई दूसरे ममालिक के चैनल्स पर आज भी दिखाए जाते हैं।
मुश्ताक चौधरी ने अपने पीटीवी के करियर के दौरान बेशुमार नए फ़नकारों और गुलकारों को मुतारफ़ करवाया। इनमें मदीहा शाह, इरम हसन, निदा मुमताज़, आसमा, रूप और ज़रका ख़ुसूसन काबिल ज़िक्र हैं। मुश्ताक चौधरी अपने 27 साला भरपूर कैरियर के बाद 2002 में पीटीवी की मुलाजमत से रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने ड्रामों और दीगर प्रोग्राम्स की प्रोडक्शन जारी रखी। उन्होंने बरतानिया जाकर प्राइम टीवी के लिए स्टेज शोज़ भी रिकॉर्ड किए। इलावाज़ी इसी चैनल के लिए एक ड्रामा सीरियल रूप बहरूप भी बनाया। ईद उल अज़हा का ख़ुसूसी ड्रामा ईद कहानी भी इनकी निजी प्रोडक्शंस में शामिल है। मुश्ताक चौधरी की हिदायत में बनने वाले ड्रामा गुग्गू घोड़े ने मकबूलियत के रिकॉर्ड्स कायम किए और इस ड्रामे को कई अवार्ड्स भी मिले। भाई कुछ होवे ना होवे कि लेते बन छोड़िया वो फदी चट्टी ना तू कम जोगा है ते ना हो तेरे हीरे ते बीरे। चार टोके जो बच के ने ओ भी मुग्गे ते उन्हें को के खा लमी। ना इंज ना आख बचड़ा, इंज ना आख हीरा ते बीरा जनौर नहीं मेरे पुत्र दे पुत्र। इन्हां सारी हयाती मैनू ते तेनू कमा के खवाया है ते जे हुण मैं कम जोगा नहीं रहा ते तू कम ते टुर जा। ना बाबा ना, मैं तेनू कल्ले नू दे मार छड़ के काना जावा। दिल डरता है मेरा। वो क्यों? मैं कम तू आवा ते तू आगे मरिया पिया होवे फिर। झलिए इंज तू मैनू मरण तो डक लेंगी और रंगी ते जूना भी ते कमा के लियाउंदे रे। बाबा जूना ते मरो दे पर रंगी घुग्गू घोड़े ले लो घुग्गू घोड़े। लोकी घुग्गू घोड़े घट खरीदते ने ते रंगी नु बोता वेचदे ने। चंदा टोटा जो होई केरा पिट्टी। मैं ते कोजी है ना कोजी, मेरे कोल ते कोई भी चज नहीं। मुश्ताक चौधरी का इलेक्शन ट्रांसमिशन के लिए तैयार करदा खुसूसी खेल आपका खादम था, जो अली एजाज मरहूम के किरदार शीदा टल्ली से ज़्यादा शोहरत पा गया। वो आज भी इंटरनेट पर लोग बड़े शौक और ज़ौक़ से देखते। क्या बात है, कहाँ हो तुम? 1000 दफा तुमसे समझाया कि तेरी ड्यूटी जो है वो गेट पे है, मगर तुम तो यहाँ खड़े होते हुए मौत पड़ती है ना। वो भी छोटी बेगम साहबा ने मुझे अंदर बुलाया था जी। ये छोटी बेगम ने तुझे क्यों बुलाया था? तो वो भी कह रही थी कि कोई बहुत ही जरूरी काम है जी। जरूरी काम है? क्या जरूरी काम है? और जी मैं तो अभी बरामदा में पहुंचा था कि जी आपने गाड़ी का हारन सुन कर मैं तो भागा भागा इधर आ गया। कान खोल के सुन ला तू मेरी बात, ध्यान से सुन। आइंदा अगर तू गेट से गैर हाजिर हुआ ना तो याद रखना वापस चूरकाने भेज दूंगा तुझे। चल साहब, वो चूरकाने का नया नाम अब फरुखाबाद है जी। बकबक न करो, मैं तुझे पुराने नाम पे बेइज्जती करूंगा। और सुनो मिस्टर चौकीदार,
मालिक के लिए उतनी फुर्ती से दरवाजा खोला करो जितनी फुर्ती से चोरों और डाकुओं के लिए खोलते। चौधरी साहब गुस्से पे काबू पाना शुरू करें, इलेक्शन बहुत करीब है। मुझे पता है जनाब, और मुझे ये भी खबर है, मालूम है मुझे, इस चप्पड़ के नाते ये चौकीदार का वोट मेरे हल्के में नहीं है। हाँ जी, किसी का टेलीफोन तो नहीं आया बेगम साहब? आया था। कौन था? पहले तो पूछा कि चौधरी अब्दुल साहब हैं, मैंने कहा नहीं। फिर कहने लगा शीदा टल्ली से बात करा दे। फिर क्या? फिर कुछ नहीं। फिर उसने मुझसे फोन बंद कर दिया। तो खुदा के वास्ते बेगम साहब, 1000 दफा आपको कहा आप ये टेलीफोन सेट तो तब्दील करें। ये टेलीफोन की आवाज नहीं लगती है, टल्ली की आवाज है। यूं महसूस होता है जैसे यहाँ प्राइमरी स्कूल खुला हुआ और बच्चों को छुट्टी हो रही। चौधरी अब्दुल रशीद साहब, आखिर आपको यकीन क्यों नहीं आता कि आप चौधरी अब्दुल रशीद साहब है, टल्ली नहीं है? ठहरो ठहरो, मैं देखता हूं, एक मिनट ठहरो। हेलो, चौधरी अब्दुल रशीद स्पीकर। गुलाम नबी कुमन बोल रहा हूँ। अरे चौधरी अब्दुल रशीद, मेरे सामने चौधरी बनने की कोशिश ना किया कर, सीधे टल्ली। ज्यादा बकबक न कीता करो अपना। कुल्लू मुझे ये बता यार कि ये सुबह तुमने मेरे घर पे टेलीफोन किया था? नहीं। तो फिर वो कौन था बदबख्त का बच्चा? क्या हुआ यार, तुम लोगों को 1000 दफा मैंने समझाया है कि बड़ी मुश्किल से मेरी दूसरी शादी हुई है, लेकिन यार तुमने तो कसम खाई हुई है मेरी नई बेगम के सामने मुझे बेइज्जत करने की। तुम्हारा मतलब है कि मिसेस नीलम सीधा टल्ली? ऐसे बकवास चिटाओ। अताउल हक कासमी का तहरीर करदा ड्रामा सीरियल शब देग भी इस कदर मकबूल हुआ कि इसके किरदारों काका मन्ना, बाजवा, मिस्टर शाह, अंकल क्यों, शब्बन मियाँ, लौंग चिड़ा वगैरह के दिलचस्प मकालमे ज़बान ज़द आम हो गए। काके मन्ने मुबलिक 10,000 रुपया इसमें निस मौजल निस गैर मौजल के डॉक्टर नीलम डॉक्टर फिरोजी, तुम्हें कबूल है? कबूल है। कबूल है? आप ऊंचा सुनते हैं, मैंने कह जो दिया कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है। काका मौलवी साहब, काका कबूल है। आए कबूल है। कबूल है। कबूल है। कबूल है। चलो दुआ करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारक हो, मुबारक हो। चलो माँ जी, ये आपने क्या किया है? माँ जी, आप मुझे थोड़ी देर बाद नहीं उठा सकती थी? अब कौन सी क़यामत टूट पड़ी है? माँ जी, क़यामत ही टूट पड़ी है। माँ जी, मेरा निकाह डॉक्टर नीलम के साथ हो रहा था। मैंने 2 बार कबूल कह दिया था, एक बार ऐसे माँ जी आपने मुझे उठा दिया। चलो वक्त ना हो तो काका मन्ने, ये अक्ल दे अल्ले, तेरा दिमाग तो सही है ना? कहा डॉक्टर नीलम, कहा तू, और तेरी इन हरकतों ने ना हमें कहीं नहीं छोड़ा हुआ। हाँ, इतनी देर लगा दी तुमने? मिस्टर शाह, मैं तुम्हारा रक्षा नहीं हूं कि तुम मीटर ऑन करके चले जाओ। वाह, क्या मिसाल दी है सर, रक्षा। मेरी बातों की वजह से तो आपका मद्दा होगी। मैं तो जब भी दोस्तों में बैठता हूं तो आपकी क्वालिफिकेशन को मेंशन करता हूं सर। मिस्टर शाह, मुझे खुशामद पसंद नहीं है, और खास तौर पर थोड़ी खुशामद तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। आइंदा इस बात का ख्याल रखना। ओके सर। और हाँ, वो काम मुकम्मल किया है तुमने? वो सर काम को मुकम्मल करके तो फाइल मैंने मिस तमीना को दे दिया जी।
जब मुस्तमीना फाइल लेके जाने लगी तो फाइल में से एक पर्ची से गिरी है जी। आपकी हैंड राइटिंग में कितना खूबसूरत शेर लिखा है इस पे। कौन सा शेर दिखाओ मुझे। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जी। आप लिखते हैं कि तुझे मैं दिल में रख लेता अगर होता ये बस मेरा, तुझे सब देखते हैं मुझसे ये देखा नहीं जाता। ये कैसे मिस्टर मीना की फाइल में चला गया? इधर दिखाओ मुझे। ये मैं नोट करके आपको दे दूंगा। अच्छा शेर। चाय पियोगे? मैंने बाहर की चाय पीनी बिल्कुल छोड़ दी हुई। नहीं नहीं पियोगे तुम, पियो ना। बैठो बैठो, चाय पियो। ये साहब के लिए बिस्कुट लाओ। और वो कहाँ है मिस्टर यासर के दादा? बिस्कुटों के साथ यासर के दादा भी लाओ। अच्छा जल्दी करो, चाय पियो ना। पियो ना। यस सर। मिस्टर यासर के दादा, मिस्टर शाह तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं। तुम इनके साथ गलत अंग्रेजी बोलते हो। याद रखो मिस्टर शाह इस दफ्तर के सबसे एफिशिएंट अफसर हैं और मेरे जानो जिगर है। आइंदा इनको शिकायत का मौका ना मिले। सर मैं गलत अंग्रेजी तो नहीं बोलता, मैं तो इन्हें करेक्ट करता हूँ। मिस्टर शाह, यासर पीरजादा ठीक कहता है। तुम अपनी अंग्रेजी ठीक करो वरना मैं तुम्हें डोंगे बोंगे ट्रांसफर कर दूंगा। चाय पियोगे? नहीं? क्यों? मुश्ताक चौधरी आज के दिन यानी 22 अप्रैल 2017 को हमसे जुदा हो गए। वो बज़ाहिर हमारी नज़रों से तो ओझल हो गए, मगर इनकी बातें, इनके तख्लीक करदा ड्रामे और इनके मोहब्बत के रिश्ते हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए और इनकी कब्र पर अपनी रहमतें नाज़िल करे। आमीन।